ठीक है। अब सही हो गया। अगेन प्रॉफिट में चले गए आप। अब ये दिन आ चुका है। इस दिन क्या होता है, ये है 20, ठीक है। 20 तारीख को प्रॉफिट में थे आप, 20 को भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि आप पिछली ट्रेड्स को होल्ड करोगे, प्लस 20 के डाटा के बेस पे अगेन ट्रेड लोगे आप यहाँ पर, ठीक है, और अगेन आप प्रॉफिट में, ठीक है। ये दिन आ गया आपका, कौन सा ये, 21 तारीख को 21। क्या हुआ है, 21 को भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, बहुत छोटा हुआ है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, ठीक है। यानी बिल्कुल। यहाँ लोगों ने प्रॉफिटिंग करना निग्लिजिबल। शुरू कर दी है, प्रॉफिटिंग करना शुरू कर दी लोगों ने, ठीक है। और आगे मंडे आता है, मंडे के बाद वही फिनोमेना हुआ जो यहाँ पे हुआ था, याद है आपको, ये देखें, गैप अप, गैप अप, ये ऊपर गया, नीचे, सेम फिनोमेना हुआ था यहाँ पर, ये हुआ इधर, ठीक है। और क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट गिर गया ना। अब आपने बिल्कुल। जब यहाँ पहुंच गए हैं, ये कैंडल बन चुकी है, ओपन इंटरेस्ट फॉल कर चुका है, अब आपने ट्रेड बंद कर देनी है, यानी आपने ये सारा मूव पकड़ लिया, ठीक है। सही। और इस गैप के बाद तो बंदा, मैंने पहले कहा था ये ब्रेकआउट वाले में 1000 1200 पे मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो अब नोट करो, लोग यहाँ सेल कर रहे होंगे, लोग लॉस में हैं, देखो लॉस में है, लॉस में है, लॉस में है, लॉस में, अकाउंट वॉश वॉश हो गया, उन्होंने बिल्कुल। स्टॉप सेल किया था, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी पावरफुल है, अगर आप राइट टाइम पे लगाएं इसको। लोग सेल कर रहे होंगे, आप बाय कर रहे होंगे, लोग कहेंगे यार सप्लाई एरिया है, अगर नहीं भाई हम बाय करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि दिसंबर में गोल्ड रैली करता है। पिछले 6 7 8 साल का डाटा उठा के देखो, आपको नजर आएगा गोल्ड दिसंबर में ऊपर जाता है, 1000 1200 पे आप सिंपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड में। 15 16 दिसंबर को आप वेट करो ओपन इंटरेस्ट का, बोले शायद इंटर हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया, रूल नंबर 1 बताया आपको कि अगर आप देखते हो कि प्राइस बुलिश है और उस बुलिश कैंडल के पीछे अगर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो चुका है, आप कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी बाय कर रही है, और हमने स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ही बैठना होता है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी के डायरेक्शन बैठेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं बैठेंगे तो लॉस होगा। तो क्या मैंने बताया आपको, कोशिश किया करें 15 तारीख के बाद गोल्ड को बाय किया करें, दिसंबर 15 यानी 16 17 को आप बाय किया करें, और कम से कम 1000 रुपये मिलते हैं आपको, ठीक है। दिसंबर में बाय करने, दिसंबर पहले ही करोगे या 15 करोगे, बताएं। 15 सर, 15 और हाँ, 16 कोशिश मिड में करें जाके। मिड ऑफ दिसंबर करें। लेकिन अगर आपके पास, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दिसंबर शुरू में चला जाए ऊपर, ठीक है, तो आपने देखना है कि वो किस लेवल पे है, ठीक है, उसकी बेस पे बाय कर सकते हैं। अगर हम रीसेंट मूव देखें, अगर इस साल दिसंबर जो गुजरा है अभी, उधर क्या हुआ था, तो ये है जी दिसंबर, हाँ ये देखें, ये आप नोट करें क्या है, 30 नवंबर, और ये 1 दिसंबर, यानी इस बार वो बॉटम में आया हुआ था, सीजनैलिटी लाइन होगी और दिसंबर में उठा, ठीक है। ये आ गया 15, ठीक है, ठीक है। ये 15 जी। को कितना गया ऊपर, कितना गया ऊपर, 1300 पे। बिल्कुल। यानी आपने 15 ये दिसंबर को बाय किया, तो 1300 पिप का आपने मुंह पकड़ लिया, ठीक है। और अगर आपने पहली को पकड़ा होता, अगर फिर 1800 पिप। तो आप एक रूल रखें कि 15 तारीख को मैंने बाय में बैठ जाना है, ठीक है। अब नोट करें 20 में भी बुलिश किया है, ठीक है। तो मैंने अभी दिखाया था आपको कि 19 में भी बुलिश किया है, ये देखें, ये 19 है, बुलिश किया,
ठीक है, 18 में जाएं, ये 18 आ गया, बुलिश, ठीक है। बिल्कुल। पीछे जाएं, 17 में जाएं, 16 में जाएं, 15 में जाएं, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए बेशक। एनीवन? ओपन इंटरेस्ट जो है ना, जो कल की कैंडल है, फर्ज किया रात 2 बजे मार्केट बंद होगी ना रात को, ठीक है, तो सुबह पाकिस्तानी टाइम यानी कि 8 साढ़े 8 बजे आ जाता है, यानी 6 घंटे का लैग है इसमें। ये उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डाटा। पहला डाटा आता है वो है 6 घंटे बाद आता है, तो इतना लैग, यानी उस डाटा की बेस पे आप लंदन सेशन भी ट्रेड कर लेते हो और न्यूयॉर्क से ट्रेड कर ले लेते हो। अगर आप फाइनल का वेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप दोनों चीज़ें मिस कर देंगे। सर ये क्वेश्चन है सर, ये प्रीमियरी डेटा किधर से सर मिलता है, मतलब कहाँ ये से मिलेगा जी, गूगल ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, CME ग्रुप वेबसाइट है। ये आप यहाँ जाओगे, एक्सचेंज है, और CME ग्रुप यहाँ जाओगे आप, ये FX है और ये मेटल्स है, यानी ये फ्यूचर, ये फॉरेक्स है, इक्विटीज़ भी हैं, ऑयल वगैरह भी है। ये FX में आएंगे तो ये देखें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसका जो टोटल ओपन इंटरेस्ट ये लिखा हुआ है, और ये उस दिन का चेंज है, यानी फ्राइडे का चेंज, फ्राइडे को क्या हुआ था, ठीक है। इसी तरह ये नीचे आए तो ये है जी ब्रिटिश पाउंड, ये उस दिन का चेंज यहाँ पे आखिरी कॉलम चेंज के लिए, यानी उसमें इंक्रीज हुआ है। नीचे आए आप, ये है यूरो फ्यूचर्स, यानी यूरो फ्यूचर का चार्ट है, प्राइस एक्शन हुई है, उसका ओपन इंटरेस्ट फॉल कर गया। गोल्ड में इधर मेटल्स में आएंगे तो मेटल्स का होगा, ठीक है। अभी फ्राइडे का जो डाटा है वो प्रिलिमिनरी आया हुआ है, फाइनल मंडे को आएगा वो। गोल्ड, ये कॉपर भी है, गोल्ड ये है, गोल्ड फ्यूचर्स, ठीक है, ये गोल्ड का ये है 5500, ये इंक्रीज हुआ है। फिर सिल्वर भी है यहाँ पे, ठीक है, बिटकॉइन का भी है, इक्विटीज में बिटकॉइन का। तो ये वेबसाइट है यूज़ करते हैं आप ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए। बिटकॉइन का ये है। सर, ये मंडे को आएगा, मतलब सुबह सुबह आ जाता है, ये किस तरह? फ्राइडे, कल फ्राइडे थी ना, तो फ्राइडे का डाटा सैटरडे को आएगा, मंडे का आ गया ट्यूसडे को, ट्यूसडे का वेंसडे को, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम सुबह सुबह आ जाता है, ये 6 घंटे का लैग, यानी कैंडल क्लोज हुई ना, कैंडल क्लोज होने के 6 घंटे बाद ये पब्लिश होता है। अच्छा, ये किसने पूछा है कि क्या OI को देखकर ट्रेड करते हुए क्या वॉल्यूम को, डेली का वॉल्यूम हम यूज़ नहीं करते एज सच, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। भी यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है, देखें, ये ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ उस दिन का वॉल्यूम भी आ रहा है फ्यूचर का, ठीक है। तो हम लोग ना, लोग यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, हम करते हैं वॉल्यूम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम यूज़ करते हैं हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे। एनीवन एल्स? क्वेश्चन नहीं है तो बंद कर दें, फिर सेशन एंड कर दें। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, ये जो CME ग्रुप है ये बेसिकली जस्ट प्रोसेस करता है डाटा को, या इसके अलावा भी हमें रॉ डाटा भी हमारे किसी काम का हो सकता है कि इनके CME ग्रुप शेयर करना बंद कर देगा तो हम मतलब उस केस में क्या करेंगे? नहीं, असल में ये चीज़ें ना रेगुलेट होती है, जैसे CME है ना, इसने ये पब्लिश करना ज़रूरी है इसको, ठीक है, इन पर भी रेगुलेशन होती हैं। तरह CFTC है, ठीक है, CFTC तो वो आपको बड़े प्लेयर्स की ना पोजीशन बताती है, ये गवर्नमेंट का इदारा है ये वाला, ठीक है। ये पब्लिश करती है बड़े सही प्लेयर्स सही। की पोजीशंस, यानी कितने लॉन्ग में कितने शॉर्ट में, इस तरह ये एक्सचेंज है, इसने पब्लिश करना ही करना होता है डाटा, ठीक है। अच्छा लॉज होते हैं, लॉज होते हैं कि आपने, अगर ये CME मैनिपुलेट करती है तो इस पे जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। तो सही सही। ये अभी का नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होती। लोग कहते हैं यार कि ये ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, ये वॉल्यूम काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बैकऑफ के टाइम से वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, फिर टॉम विलियम आया, फिर अब हम कर रहे हैं, चीज़ें काम करती हैं और करती रहेंगी। सही सही।
सर ये ओपन इंटरेस्ट गोल्ड में सिर्फ दिसंबर में मूव देता है या मतलब नहीं नहीं, नॉर्मली भी देता है, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए। मैंने एग्जांपल वो दी है कि जिसमें चीज़ें अलाइंड थी, यानी कॉर्ड भी लाइन थी, ओपन इंटरेस्ट भी लाइन थी और सीजनैलिटी भी लाइन थी, ठीक है, सारी चीज़ें अलाइंड थी एक साथ। नॉर्मली जैसे मैंने भी बताया अभी आपको, जो रिसेंट मूव गया ऊपर, उसमें भी हमें गोल्ड में बुलिश थे। क्यों बुलिश थे? विद हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में, वो ये जुमरात जुम्मा ये बाय करते रहे। क्यों बाय करते रहे? ओपन इंटरेस्ट बुलिश था, पाउंड को हमने बाय किया हुआ था, फ्राइडे को बुलिश था, ठीक है, प्रॉफिट लेके बाय निकल गए हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने हर वक्त यूज़ करनी है, सिर्फ ये नहीं। लेकिन पैसा बनाना है तो ऐसे मंथ जिनमें गोल्ड, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक और अच्छी इंटरेस्टिंग दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग फंडेड अकाउंट लेते हैं, ठीक है। फंडेड अकाउंट लेने का टाइम हर वक्त नहीं होता, ठीक है। उन मंथ्स में लिया करें जिन मंथ में मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना आसान है। जैसे आप देखो, आप दिसंबर में फर्ज किया आपने ले लिया फंडेड अकाउंट, ठीक है, एक सेकेंड, दिसंबर में आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, ठीक है। आपको पता है भाई सीजनलिटी कहती है बाय करना है। आप यहाँ पे 1% रिस्क लोगे ना, तो 10% गेन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे मंथ में आप बाय करोगे अपना फंडेड अकाउंट जिन मंथ में चीज़ें रैली करती हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग होती हैं। और ऐसे मंथ में पैसे ज़ाया नहीं करोगे जिन मंथ में रेंज करती हैं। यानी अगर आपने चैलेंज पास करना है, 8% टारगेट अचीव करना है माई फॉरेक्स फंड का, तो आप वो मंथ चूज़ करें जिसमें अच्छे सेटअप मिले आपको। वो सेटअप मिलती है अच्छे तब में जहाँ पर मार्केट आपकी ट्रेंड करती है। आपने ट्रेड ली, वो जाई जा रही है आपकी डायरेक्शन में, आप उसको ट्रेल करते जा रहे हो। तो हर मंथ में आपको नहीं लेना होता, ठीक है। कुछ मंथ होते हैं जिनमें आपने लेना होता है। ये चीज़ें हम जो है ना फंडेड अकाउंट के जो कोर्स उसमें सिखाते हैं, कैसे पास करना है आपने उसको, क्या टैक्टिस है उसकी, कि आप या पास करोगे या वो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, लूज़ नहीं करोगे, यानी आपको दोबारा फीस नहीं पे करनी पड़े, ठीक है। कैसे डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा कि आप उसको अचीव कर सको, विन कर सको। अच्छा जी, और कोई? कोई और गपशप लगा लो इसके अलावा। सर ये एफटीएमओ में सर हम 5% हर मंथ में कर सकते हैं या मतलब जी, आप 5 मंथ में क्या, आप हफ्ते में कर सकती हो। ये माशाल्लाह विकास ने पहले हफ्ते में 8% गेन किया और चैलेंज पास किया। और दूसरे नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद उनको मिला, वेरिफिकेशन स्टेज मिली, तो उन्होंने 3 दिन में 5% कर लिया। अब उनको फंडेड अकाउंट मिलेगा। ये तो आप पे, आप हफ्ते में भी कर सकते हो, महीना तो बड़ी बात है। लेकिन सर अगर हम उधर लूज कर जाएं 5% फिर रिस्क लेते लेते लूज कर जाए तो फिर आप लूज लूज कर देंगे। अगर आपने डेली का डाउन हिट कर दिए 5%, तो फिर तो आप आपका अकाउंट जो है वो फेल हो जाएगा। अगर आप डेली ये 5% लॉस नहीं किया, आपने 4 किया है, तो इनका टोटल डाउन होता है 12%, ठीक है। मजीद आपके पास ये वो मैंने जो पहले जो अकाउंट था 5% 8% वाला, उसमें 5% लूज भी कर दिया था पहले। तो वो ये था कि पहले दिन 3% किया, अगले दिन 2% किया। तो उसके बाद आराम, मैंने रिस्क थोड़ा कम करके तो ट्रेड ब्रेक इवन पे लेके आया। उसके बाद फिर दोबारा से सेम कर दिया रिस्क। मैं अभी भी देख रहा था, अच्छा सर, ये देख रहा था मैं कि तानी फॉरेक्स के ग्रुप के अंदर ना, तानी फॉरेक्स ने, तानी भाई ने फिर पोस्ट लगाई हुई थी करंट अकाउंट के बारे में कि अगर आपको $50,000 अकाउंट मिल रहा है, उसका ड्रॉडाउन 5,000 है, तो 50,000 अकाउंट ना हो तो 5,000 अकाउंट हुआ, ठीक है। मैंने पिछले वेबिनार में बताया था आपको, आपके पास $5,000 का अकाउंट हो ना, तो आप उस पर बड़ी लॉट नहीं लगा सकते, आप 20-30 लॉट नहीं लगा सकते, 50 लॉट नहीं लगा सकते, लेकिन $50,000 के अकाउंट पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट है, ब्रोकर अकाउंट है, आप 10% कमाते हो उस पर, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास जो अकाउंट है वो है $5,000 का, ठीक है। और आपका मंथली जो गेन है ना, मंथली गेन वो 10% है, ठीक है। योर मंथली प्रॉफिट इज 10%। तो अब क्या है, कितना आप कमा रहे हो मंथली? $500, यानी आपका मंथली इनकम आ रही है $500, ठीक हो गया। कितनी आपने जेब से लगाए हैं पैसे? 5,000 लगाए हमने, ब्रोकर के पास पड़े हुए हैं,
500 कमाए, 500 से कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकते आप, ठीक है, क्यों नहीं हो सकते, छोटी अमाउंट है। यहाँ पे आपके अंदर क्या आएगा, गैमलिंग आएगी, आप बड़ा रिस्क लोगे और वाश करा दोगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप बजाय $5,000 ब्रोकर में डालने के, आप उस 5,000 में से $500 का ले लो आप, 1 लाख वाला फंडेड अकाउंट, ठीक है, सही हो गया। कुछ नहीं करना आपने, इस $1,00,000 वाले अकाउंट के ऊपर आपने क्या करना है, 10% गेन करना है, ठीक है। ऊपर भी आपने 10% गेन किया था, ठीक है, अभी आप 10 ही कर रहे हो, तो $1,00,000 का 10% कितना होता है, $10,000, ठीक है। और जो माई फॉरेक्स फंड वाले हैं ये आपको 75% प्रॉफिट शेयर देते हैं, यानी इस $10,000 में से $7,500 आपके हैं। अब आप नोट करो, आपने $500 लगाए थे, ठीक है, चैलेंज पास किया, वेरिफिकेशन पास किया, यानी 2 मंथ आप पे लगे हैं, ठीक है, और फिर आपके पास $1,00,000 अकाउंट है जो आपको $7,100 आपने कमा लिए। ना सिर्फ ये कमा लिए बल्कि आपको ये जो आपकी शुरू में इन्वेस्टमेंट थी ना, जो आपने चैलेंज लिया था 500, वो वापस होगा, वो भी वापस होगा, 12% और भी होगा, ये प्रॉफिट भी आपने 10% करके, यानी कि आप सोचो कि जेब से कुछ भी नहीं गया आपके, आपकी जेब में $8,000 आ चुके हैं। तो उसके अलावा हर मंथ आपके पास ये अकाउंट पड़ा हुआ है, इसको ट्रेड करो, पैसे कमाओ हर मंथ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वाला ऑप्शन सही है, ब्रोकर में $5 डाल के 10% कमा कर मंथली 500 बनाओ, ये वाला ऑप्शन सही है कि बजाय $5,000 डालने के $500 का ये 500 आएगा यहाँ पे, $500 का आप फंडेड अकाउंट लो, ठीक है, वो बनता है $1,00,000, ये देखिए ये पड़ा हुआ है, इवैल्यूएशन वाले में है ना। सब 2 लाख वाला भी आया हुआ है, ये देखें, $1,00,000 वाले की कीमत कितनी है, $500, ठीक है, यानी आपने $500 खर्च करके ये लिया, ठीक है, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, आपने 10% ही गेन किया, ठीक है, और ये आपने बनाया 10,000 प्रॉफिट, उसमें 7,500 आपका हो गया, और आपकी फीस वापस रिटर्न होगी, यानी $8,000 आपके पास आ चुके हैं 3 महीने बाद। और इस केस में 3 महीने बाद कितने पैसे आएंगे आपके पास, 500, 500, 500, $1,500, ठीक है। उसके बाद आपके पास 500 हर मंथ आया करेगा, यहाँ से आपके पास हर मंथ 7,500 नहीं आएगा, बल्कि पहले मंथ देते हैं 75%, उससे नेक्स्ट मंथ देते हैं 80% प्रॉफिट शेयर, और उससे नेक्स्ट मंथ देते हैं 85%, यानी फिर आप हर मंथ 85% कमाएंगे, $8,500 हर मंथ कमाएंगे। तो सीख के अगर आप ये काम करते हो ना, ये वाला, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को ये अकाउंट लेके दे रहा हूँ अपनी जेब से, खास लेके दिया आपको मैंने, खास आज देर, जी सर, जी क्यों लेके दिया, फिर लेके दिया विकास अगर $10,000 अकाउंट पे प्रॉफिट बनाता है, $10,000 प्रॉफिट बनाता है, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, इस पैसे में से मैं अगर विकास को $2-3,000 पकड़ा दूं, बाकी खुद रख लूं, विकास खुश हो जाएगा, विकास, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यही बात है सर। क्यों लेके दे रहा हूँ उसको, क्यों लेके दे रहा हूँ, मुझे खुद फायदा है। फायदा क्या है कि भाई एक बंदा ट्रेड कर रहा है और वो ट्रेड करके मुझे पैसा बना के दे रहा है, मैंने कितने लगाने हैं, मैंने 5 लगाने हैं, और विकास को मैंने फर्ज किया, अगर मैं विकास को देता हूँ 5,000 मैं खुद रखता हूँ, ठीक है, चलो 5 नहीं रखता, मैं 4 रख लेता हूँ, ठीक है, और विकास को मैं दे रहा हूँ कितना, 3,500, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 500 लगाकर 4,000 आ रहा है, ठीक है, फायदे है ना, कि 1:8 की ट्रेड है मेरी, 1:8 की ट्रेड है, ठीक है, तो सिर्फ एक मंथ नहीं आएगा, जब तक ये अकाउंट चलता रहेगा, फेल नहीं होगा, ये आता रहेगा मुझे $4,000, और विकास तो कितना आ रहा है पर मंथ, $3,500 आ रहा है। क्या लगाया विकास ने, विकास ने टाइम लगाया, इसने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं, मेहनत की है, फीस पे की है इसने मुझे,
2 कोर्सेज किए हैं इसने, कितने कोर्सेज किए? 2 कोर्सेज, यानी 1.5 लाख का खर्चा किया, 1.5 लाख खर्चा किया, और ये अब मंथली कितना कमाएगा? 5.5 लाख। ठीक है, हमारी फीसेस जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो कितनी होती हैं? एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपये फीस होती है। ठीक है, तो अपने ऊपर पैसा लगाएं तो रिटर्न आएगा। मैंने 18 साल पढ़ा है ना, आज मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, सैलरी अच्छी मिल रही है। आप लोग भी जॉब कर रहे हो, लाखों रुपए सैलरी कैसे ले रहे हो? 18 साल की मेहनत है पीछे आपके। ट्रेडिंग में आप 2-3 साल मेहनत करो, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हो। नौकरी से बंदा कोई अमीर नहीं हुआ, कारोबार से हुआ है। या कारोबार करो, कोई भी कारोबार करो, ट्रेडिंग नहीं करते कोई भी कर लो। ट्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि आपके पास पैसा की नहीं, कैपिटल नहीं है, लोग देंगे। मैं यहाँ पे ओपनली कह रहा हूँ, कोई बंदा आपके साथ अभी जो जो बैठे सामने सुन रहे हैं, कोई बंदा ट्रेडर है, मुझे प्रूव करे। प्रूव करना बड़ा आसान है, मेरा कोर्स भी ना करे, वो सिंपल ये करे, मुझे 2 मंथ की हिस्ट्री दे अपनी रियल अकाउंट पे, चाहे $200 का अकाउंट हो, चाहे 100 का हो। ठीक है, ड्रॉडाउन कितना होगा? 10% ड्रॉडाउन उसका हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये बंदा जो है ना वो मेरे पास आए। ठीक है, ये लेके अभी वो लोग पता करते क्या हैं, सर मेरे पास रियल अकाउंट नहीं है, मैं डेमो पे काम कर रहा हूँ, डेमो की हिस्ट्री चलेगी? बार बार पूछते हैं, बताया भी क्लियरली है भाई, रियल अकाउंट की 2 माह की हिस्ट्री लेके आनी है, तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, कोई फीस आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं दूंगा, आप आ जाओ मेरे पास। ठीक है, मुझे को सर ये हिस्ट्री देखें, ठीक है, आप बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं कहूँगा आपको, अब आप मेरा एक चैलेंज पास करो, यानी मैंने पैसे लगाने हैं ना, आपको अकाउंट लेके देना है $5 का, तो मैं कहूँगा आपको भाई आप एक काम करो, ये फंडेड अकाउंट के डेमो चैलेंज है फ्री वाले, ये मुझे 3 पास कर दो, 3 पास कर दो। एक पास करना तुक्के पे बड़ा आसान है, दूसरा भी तुक्का लग जाता है, तीसरा तुक्का नहीं लगता। ये 3 पास आपने कर लिए, मुझे कन्फर्म हो गया कि भाई आपने जो हिस्ट्री दिखाई है ये भी ठीक है, 3 पास किए, तुक्के पे पास नहीं होते, ये भी आप में स्किल है, टैलेंट है। अब मैं कहूँगा ये लो यार, ये $1 लाख अकाउंट में लेके देता हूँ, चलाओ, पैसे कमाओ, मुझे भी कमा के दो। 1 लाख का एक अकाउंट नहीं, मैं 10 दे दूंगा आपको, अब करके दिखाओ। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं ओपनली कह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, भाई सीखो, मैं तुम्हें फंड दूंगा, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरे पास खुद पैसा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं भाई कि हम पैसा देंगे, तो बजाय $500 के मैं अकाउंट खोल के दूँ आपको, वो बेटर ऑप्शन है, या मैं आपको $1 लाख का फंडेड अकाउंट लेके दूँ उसी प्राइस, उसी पैसे से। अब मुझे आंसर करें। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है ना, कल परसों मुझे एक कॉल आई सुबह सुबह, तो मोहतरमा थी कोई, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप जो है मतलब कोर्स करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोगों को फंडेड अकाउंट्स लेके देंगे, तो आप कितने लोगों को लेके दे सकते हैं? अगर आपको 100 आ गए तो आप किधर किधर से सबको किधर किधर से पूरी करके देंगे? तो सर इसका आंसर कर दीजिए इनको। मैंने भी कर दिया था, लेकिन आप सबको बता दें, वो अकाउंट किसी ना किसी कितने के होगा। आते हैं? वो अकाउंट्स कितने के आते हैं? तकरीबन $50,000 के आ जाएंगे मेरे ख्याल से, बस 100। बस जी। $50,000 का मेरा अपना अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा होता है। ठीक है, बेताशा इन्वेस्टर बैठे हैं, विकास आप कमाओ ना, आप कमाओ, पैसा बनाओ, मैं दुनिया को शो करूंगा कि मैंने विकास को $1 मिलियन के अकाउंट लेके दिए हुए हैं। मसले नहीं है, इंशाल्लाह। मुझे बताओ अभी कितने लोगों के पास मेरा फंड गया होगा ऑल एम ट्रेड में, वीटी मार्केट में? $6-7 पड़े हुए हैं लोगों के पास मेरे। ठीक है, $7 जी कितने अकाउंट मिलते हैं? 14 अकाउंट, यानी $1.4 मिलियन के अकाउंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल। बड़ी चीज नहीं है यार। लोगों ने इंडिविजुअल लोगों ने $30,000 लॉस किया हुआ है, $30,000, $50,000 लोगों ने लॉस किया हुआ है। ठीक ठीक है, ठीक। तो कोई किसी की जरूरत नहीं मेरा कोर्स करने की, जस्ट अपनी स्किल को एक रियल अकाउंट क्रिएट करें, 2 महीने उसकी हिस्ट्री बनाएं, 2 महीने बाद मेरे पास आएँ, दिखाएं मुझे हिस्ट्री, अराउंड 10% से कम है तो आ जाएं, नहीं है तो ना आए, दोबारा से ट्राई करें, दोबारा नया अकाउंट खोलें, प्रैक्टिस करें, ऐसी हिस्ट्री बना के आएँ। मैं फिर 3 डेमो अब चैलेंज दूंगा आपको, वो पास करने हैं, कोई फीस देने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं खुद जेब से आपको लेके दूंगा, मेरा स्टूडेंट बनने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको चैलेंज लेके दूँ यार, बहुत से इन्वेस्टर आ जाएंगे, बहुत से इन्वेस्टर आ जाएंगे, 1000 अकाउंट मिल जाएंगे आपको। मुझे बताएं, आपसे पूछता हूँ मैं, कि अगर मैं आपको कहूँ यार $5 की इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास एक ट्रेडर है जो आपको जी 4,000 पर मंथ कमा के देगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? हर कोई करेगा सर। $5 का वो उसके पैसों से हम लोग फंडेड अकाउंट लेंगे $1 लाख का,
ट्रेड करेगा ट्रेडर, ये बनाएगा $7500, उसको देंगे 3500, खुद रखेंगे 4000 और फीस भी रिटर्न हो जाएगी, यानी 4500 हो गया, फीस वापस आ गई हमारी। अच्छा लॉस कर दिया उसने, सपोज करते हैं ठीक। उसने लॉस कर दिया, कितना नुकसान हुआ? 500 का, जी ठीक है, 500 लॉस हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार एक और ले लो यार, यानी कि अब मेरा 500, अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 1000 हो गया, फिर लॉस हो गया, ठीक है। मैं यार एक और ले लो यार, ये लो, कितना खर्चा हो गया, 1500, फिर लॉस हो गया, 1500। फिर मैंने एक और ले दिया उसको, फिर लॉस हो गया, फिर उसे विन कर लिया, यानी चौथी ट्राई पे विन किया, तो मेरा कितना शेयर आएगा, 4000, 3500, 4000। 500 वापस आ गया, यानी 1500 मेरा खर्चा करके मेरे पास 4500 आ गया, यानी मेरा सारा वो रिकवर हो गया। मजीद लॉस करता है, प्रॉफिट में आ गया। हाँ प्रॉफिट में आ गया, मजीद लॉस करता है, एक और ले दिया मैंने उसको, ठीक है, एक और ले दिया मैंने उसको, यानी मेरी जेब से 3000 चले गए हैं, फेल करी जा रहा है, फेल करी जा रहा है, एक और ले दिया मैंने उसको, ठीक है, एक और ले दिया मैंने उसको, फिर फेल कर दिया, मतलब कि 8 फेल कर लिए उसने, 9 में जाके वो प्रॉफिट बना लेता है। एक मंथ प्रॉफिट बनाना है उसने टोटल विन करके चैलेंज अकाउंट, ठीक है। तो मेरी सारी की सारी 4000 प्रॉफिट आएगा, 500% वापस आ जाएगी, यानी मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा। ऐसा भी कोई ट्रेडर है, ऐसा भी कोई बंदा है जिसको, जो ट्रेडर है, जो जैसे मेरा ट्रेडर है, मेरे स्टूडेंट्स हैं सर्टिफाइड ट्रेडर हैं, तो क्या वो इतने निकम्मे होंगे कि वो 9 कंसेक्टिव जो है वो फंडेड अकाउंट लूज कर देंगे? पहली बात तो है, आपको पता है मेरा क्राइटेरिया कितना सख्त है कि मेरा कोर्स करने के बाद उन्होंने 3 डेमो पास करने होते हैं चैलेंज फंडेड अकाउंट के। जब ये पास करेंगे, वो ये कैसे फिल करेंगे? वो सेम काम करना है जो यहाँ किया उधर भी ये करना है, ठीक है। फ्री डेमो जो है ना ऑन FTMO डेमो चैलेंजेस ये पास करने, ठीक है। जब आप ये पास कर लेते हो तो मैं सर्टिफिकेट इशू तब भी करता हूँ कि आप एक वाकई ट्रेडर हो, फिर आपके लिए रियल पास करना मुश्किल नहीं। हाँ शुरू में मसला होगा, हो सकता है 1 फेल कर दो, 2 फेल कर दो, लेकिन आगे आप प्रॉफिट बनाओगे। देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो आप इसमें, तो इन्वेस्टर क्यों नहीं आएंगे, राइट? ठीक सर। सर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये। जी जी सर बात एफटीएम में लोग कांस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब सर कोई ऐसे लोग हैं जिसको आप जानते हो, मतलब कांस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं एफटीएम मेरे में? साथ अभी अवेलेबल भी थे, शोएब नाम है उनका, उन्होंने FTMO से माशाल्लाह कुछ 40-50 लाख कमाया, ठीक है। ये वकास हैं, ये स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। इन्होंने विन कर लिया, चैलेंज पास कर लिया, वेरिफिकेशन पास कर लिया। अभी इनको नेक्स्ट वीक कब मिलेगा वकास? नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा सर पे ये आउट। भी 5, अच्छा पे आउट, पहला पे आउट आ गया उनका, वो जो आपको बताया था ना सर, वो 8% पे जो 2% देते हैं, तो हाँ $80 उन्होंने भेज दिए हैं। वो इन्वेस्टर जो था, अभी उसका मुझे मैसेज आया था कि अपनी बैंक अकाउंट भेज दो, मैं आपको वो शेयर सेंड कर दूंगा आपका। स्क्रीनशॉट जरा दिखाओ ना, बताएं इसको जरा, ठीक है। तो ये वो पहला सर ठीक है, जैसे ही आता है तो पे आउट जो है ना, पे आउट उसको जो ईमेल आई है ना माय फॉरेक्स फंड से, वो ईमेल स्क्रीनशॉट ठीक भेजो ठीक दिखाएं। तो ये वकास है ठीक माशाल्लाह, हो दोनों गया। पास ओके इनका पहला पे आउट जो 8% देते हैं डेमो अकाउंट पे, वो भी देते हैं, तो वो भी आ गया है। और इनको भी फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, तो उस पर ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह। अभी इनके पास $50,000 वाला अकाउंट है, ठीक है। अभी हमारे एक और स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे जाहिद मुगल साहब, उन्होंने माशाल्लाह 3 डेमो चैलेंज कंसेक्टिव पास किए हैं, वो भी सर्टिफाइड ट्रेडर बन गए हैं। उनको मैं अब फंडेड अकाउंट लेके दे रहा हूँ, वो भी ट्रेड करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, इन्वेस्टर भी हैं, खुद पैसे भी हैं, खुद भी हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं। जितने आप चाहेंगे अकाउंट मिलेंगे, सिर्फ आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। सर ये आप जॉब और ट्रेडिंग दोनों को कैसे टाइम दे पाते हैं? सर हमारे से तो नहीं होता, हम जॉब भी कर रहे हैं, मतलब हम ट्रेडिंग को कैसे टाइम? बस ये फिर ना आपको ना नींदें अपनी ख़राब करनी पड़ती हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम लोग किस तरह बेसुकूनी होकर ट्रेड कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हमने भी तो ना ये 2-3 साल मज़ीद स्ट्रगल करनी है, फिर जॉब छोड़ देनी है, ठीक है। हम तो ये तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब? सर एक क्वेश्चन। जी सर। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्राइवेट जॉब है। बस प्राइवेट जॉब में फिर ये मसला होता है ना, वो टफ होता है। गवर्नमेंट जॉब में जो आसानी होती है, बाकी ये आसानी आप इतनी होती है, आपको जो है ना वो काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ख़ुद को आप
मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे अब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं मैं जिम नहीं गया, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ नहीं करा मैं, ठीक है? अच्छा सर, आप जिम भी करते हैं? ज़रा जिम करते थे, ठीक है? अब वो उसको टाइम नहीं दे रहे। उसके बाद लोग जाते हैं जी दूर, मतलब जैसे मेरे फ़र्ज़ की बात करूँ, गाँव में नहीं गया 2-3 साल हो गए हैं, ठीक है? लोग वीकेंड पे चिल करते हैं, हम लोग अब टीच कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में इतनी पैसिव इनकम कर लें अपनी, प्रॉपर्टीज़ बना लें, उससे जो रेंट आए वो आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाए, उसके बराबर हो जाए, तो फिर जॉब को क्विट कर दो। जब तक जॉब का बैकअप नहीं बनता, तो ये सबको मेरी ये सजेशन है, कभी गलती नहीं करना। बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग के सोने ख्वाब देखकर, ये बड़े-बड़े गेन्स देखकर, ये दिखाए मैंने भी आपको ये वाले। उन्होंने क्या कहा, उनका बस जी बस मैंने कोर्स करना है $5 का और मैंने फंड से भी ईमेल आया हो तो फिर वो स्क्रीनशॉट भेज दे ताकि वो सर ने लगाना है ना उधर पोस्ट पे। तो मैं ये कह रहा था, आप जल्दी ना करना, आप ट्रेडिंग से पैसा बनाओ, कंसिस्टेंट पैसा बनाओ। जब आप देखो कि अब मेरे पास इतना बैकअप भी है या मेरे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आ गई है, बिजनेस फिजिकल डेवलप हो गया है, उससे मुझे सैलरी के बराबर अमाउंट आ रही है, फिर जॉब क्विट करो और ट्रेडिंग। अदरवाइज अगर आप, बहुत से लोग हैं ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग की बेस पे जॉब छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़ के आ गए और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हुए, जॉब भी गई और वो जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुए, ठीक है? तो जॉब वाला बंदा ट्रेडिंग किस टाइम करे सर? ये तो 10 आप बजे से 7 बजे आप तक जॉब करें होती है। सुबह एशियन सेशन में करें, पाकिस्तानी टाइम उठें, 5 बजे उठें, नमाज पढ़ें, ठीक है? नमाज पढ़ के 5 से 7 बजे टाइम करें ट्रेड, काफ़ी है आपके लिए, 2 घंटे। अच्छा सर, एक इनबॉक्स में क्वेश्चन आया है कि वो जो वीएसए उसमें 8 साइन है, तो वीएसआई से भी ऐसा ही है या सिंपल है नहीं, वो सर वीएसआई जॉब? साइंस नहीं पढ़ते, ठीक है? वीएसआई से बेसिकली ये वॉल्यूम और स्प्रेड के थ्रू हम लोग लिक्विडिटी को, ऑर्डर फ्लो को डिस्कस करके मार्केट में जो जहाँ पे इम्बैलेंस आता है ना, वो पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग वीएसए के साइंस जो है ना 8 साइन स्ट्रेंथ के, 8 साइन वीकनेस के, उनको नहीं देखते हम लोग, ठीक है? हम बेसिक नॉलेज यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का, ऑर्डर फ्लो को यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी एरियाज को यूज़ करते हैं, ठीक है? उसकी बेस पे हम लोग फिर ट्रेड लेते हैं। साथ हम लोग अलाइन करते हैं कंसिस्टेंट एनालिसिस, ठीक है? यानी साथ साथ वो अलाइन करते हैं। ये हमारा जो कोर्स है वो टॉम विलियम वाला कोर्स से डिफरेंट है, यानी हम लोग वो चीज़ें टीच नहीं करते। और कोई ठीक सर। अच्छा सर, वो नया मॉडल आया माई फॉरेक्स फंड का, उसका भी थोड़ा बहुत बता दें सबको। ऑनेस्टली स्पीकिंग नया मॉडल मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है? वो सर उन ये लोगों, फॉरेक्स फंड वाला ठीक है या एफटीएम? फॉरेक्स फंड वाले ठीक है। उसकी वजह बता दूँ आपको क्या इनके फ़ायदे हैं। अभी देखें, पहली बात तो ये है कि ये आप पीकेआर में पे कर सकते हैं। अभी आप स्क्रिल लेते हैं, स्क्रिल पड़ता है आपको 165 का, ठीक है? पीकेआर की वैल्यू आपकी है 153। तो आपने डॉलर पे करने हैं 500 इनको ना, ये जो $1 लाख अकाउंट है ये वाला, ठीक है? आप इनको पे करोगे रुपीज़ में, तो यानी 500 को मल्टीप्लाई करें ना 153, ठीक है? ये पैसे पे करने पड़ते हैं। जबकि एफटीएम होगा 1 लाख अकाउंट, महंगा है। कितने का विकास? तकरीबन लाख से ऊपर का बनता है ये उनका, ठीक है? फिर दूसरा क्या है कि उनकी जो पहला फेज है उसमें टारगेट उनका है 10%, इनका 8% है। सर, उनका मेरे ख्याल से $1,000 का है। $1,000 का है, यानी वो बहुत जी महंगा जी है। तो 1.5 लाख का हो गया, जी जी। 1.5 लाख भी नहीं, 1,65,000 का हो गया। स्क्रिल की जो कीमत है पाकिस्तान में वो 165 ले रहे हैं, तो फीस के लिहाज से बहुत डिफरेंस है। फिर ये फ़ायदा भी है कि माई फॉरेक्स फंड वाले जो है ना, मुझे उन्होंने कहा कि आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है डिस्काउंट 8%, और जो स्टूडेंट नहीं जो मेरे ग्रुप में हैं उनको मिलता है 5%। वो पैसे बचते हैं आपके। ड्राडाउन की बात करें तो ड्राडाउन इसमें 12% है, ठीक है? उनका 10% है। ये फिर विन करते हैं इसमें। गेन इनका 8 है, उनका 10 है। फिर उन्होंने अभी लेटेस्ट एक चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने महीने में 8% टारगेट करना था, लेकिन आप कर पाएंगे 4% या 5%,
और दिन खत्म हो गए हैं, 30 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ जी ये आपको अस्सलामुअलैकुम सर। ये मजीद आपको बेस देंगे जिससे आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर नाइट सर होल्डिंग ये कर सकते हैं इसमें? ड्रा डाउन के बारे में थोड़ा सा ड्रा डाउन के बारे में। ड्राडाउन इस तरह है कि एक ड्राडाउन है डेली ड्राडाउन जो कि 5% है, वो एफटीएमओ में और दोनों में सेम है 5%। यानी आपने लिया $1,00,000 अकाउंट लिया, अगर आपने एक दिन में $5,000 का लॉस कर लिया यानी 5% लॉस कर लिया, आपने चैलेंज फेल कर लिया। अगर आपने $5 नहीं किया एक दिन में, 4 किया, 3 किया, 2% किया, आप लूज नहीं करते। एक ड्राडाउन डेली, एक है टोटल ड्राडाउन। टोटल ड्राडाउन है 12%, वो है एफटीएमओ में 10%। ठीक है, जो टारगेट अचीव करना है यानी आप विन कब करोगे, वो है जी इसमें 8% करना है आपने, उसमें 10% करना है एफटीएमओ। यानी एफटीएमओ मुश्किल है पास करना, ये पास करना इजी है। ठीक है, उसके अलावा इसकी फीस कम है। उसके अलावा इसमें यह है कि ना सिर्फ फीस वापस होती है बल्कि फीस के साथ 12% मजीद आपको रिफंड होता है। फिर सबसे अच्छी बात जो भी इंट्रोड्यूस हुई वो ये है, अगर आपने 10% 8% अचीव नहीं किया, यानी आपने $1,00,000 पे 8,000 प्रॉफिट नहीं बनाया पहले मंथ, आपने 4% बनाया, 5% बनाया है और दिन खत्म हो गया है, महीना पूरा हो गया है, तो आपको ये एक्सटेंशन भी दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कोई भी नहीं दे रहा, एफटीएमओ भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हर लिहाज से बेटर ऑप्शन है एफटीएमओ के मुकाबले में। लेकिन फिर भी आप ये करो कि अगर आपने फर्ज किया कि माई फॉरेक्स फंड का को विन कर लिया फंडेड अकाउंट, तो आप मल्टीपल ब्रोकर पे एफटीएमओ में भी एक ले लो। ठीक है, किसी और में भी ले लो आप, ताकि अगर कोई ना खुदा ना खास्ता कोई एक भी बंद होता है या वो पे नहीं करता, तो आपके पास अल्टरनेट इनकम तो आ रही हो। ठीक है, सर ये कोई स्कैम वगैरह तो नहीं करते? नहीं स्कैम नहीं करते, अभी तक तो किसी के साथ स्कैम नहीं किया। लेकिन आप वो इसको कितना अर्सा हो गया? रेपुटेशन अच्छी हो, कुछ देखो ना, एफटीएमओ की रेपुटेशन अच्छी है, नंबर 1 पे एफटीएमओ है। ठीक है, माई फॉरेक्स फंड की भी रेपुटेशन अच्छी है, पे आउट्स बेताशा इनके आ रहे हैं। असल में ना ये कंपनीज ठीक है, मसला क्या है, लोग खुद गलती करते हैं। लोग फर्ज किया डाउन कर दिया, 5% फेल हो गया, जी नहीं मेरा डाउन नहीं हुआ था, ये 2 नंबरी की कंपनी ने ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो लोग फिर खुद नहीं मानते ना, खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने गलती की है, लॉस किया। काफी टाइम हो गया, हाँ एंड करें इसको। सर इसमें नाइट होल्डिंग है? जी नाइट होल्डिंग है इसमें, चैलेंज वगैरह में है, चैलेंज वेरिफिकेशन में है नाइट होल्डिंग। अच्छा, वीक पे एंड करना होता है? वीक पे एंड करना होता है। और ये स्वैप फ्री अकाउंट भी देते हैं? वीक पे भी अगर आपका चैलेंज है तो वीक पे भी होल्ड कर सकते हैं, जब फंडेड अकाउंट मिल जाएगा फिर आपको वीक पे बंद करना पड़ेगा। सर ये तो हम अगर साल कंटिन्यूस प्रॉफिट करें तो मिलीनियर बन जाएंगे सर, इस तरह तो ये मतलब बंदा अगर कंटिन्यूस एक साल 12 महीने प्रॉफिट करता रहे। यही तो ट्रेडिंग हम सिखा रहे हैं कि भाई इस साइड पे आओ, अपना पैसा मत लगाओ। अपना पैसा कितना लगा लोगे, 1,000 2,000 10,000 15,000 20,000 लगा लोगे। ठीक है, प्लॉट बेच के यहाँ लगा दोगे, घर बेच के यहाँ लगा दोगे, उड़ जाएगा वो अकाउंट। ये उड़ जाएगा, मसला ही नहीं है। कितने जा रहे हैं, $1,00,000 उड़ेंगे तो $500 फीस पे किया आपने, भाग भी गया, ये भाग जाता है, क्या गया आपका 500 गया, ब्रोकर भाग गया, फिर क्या होगा। ठीक है, तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग बार बार कंपेन चला रहे हैं कि फंडेड अकाउंट की तरफ मत आओ। ठीक है, इसकी वजह ये है कि ब्रोकर्स इंसेंटिव, मैं ये नहीं कहता कि आईबी कमीशन ना लो, मेरी वेबसाइट है उसमें भी मैंने ब्रोकर डाले हुए हैं। ठीक है, ब्रोकर मैंने डाले हुए हैं, मेरा भी लिंक मेरे भी हैं, लेकिन रियलिटी बताओ ना। ठीक है, रियलिटी बताओ लोगों को भाई, ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे आपको लूटा जा रहा है। ये मेरी वेबसाइट है, अब ये मैंने ब्रोकर डाले हुए हैं, लेकिन मैं फैक्ट बताता हूँ। देखिए ये ब्रोकर लिस्ट नजर आ रही है आपको ना। ठीक है, ये कोर्सेज है मेरे, फॉरवर्ड विद CSA, FTMO, मार्केट प्रोफाइल, स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक है, प्राइस डिमांड है, स्विंग ट्रेडिंग विद कॉर्ड रिपोर्ट है, ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट एंड CSA, और ये VSA विद CSA, हमने नाम दिया एडवांस VSA का हुआ है। और 2 और हैं,
जो है जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट पे है। तो सीखें, सीखने के बाद आप फंडेड अकाउंट पे काम करेंगे तो पैसा बनाएंगे, अदरवाइज छोटे मोटे अकाउंट चला के आप पैसा नहीं बना सकते। डबल करने की कोशिश करेंगे, अकाउंट वॉश हो जाए, डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, लेकिन वॉश हो जाएगा अकाउंट आपका। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो चढ़ा दूंगा यूट्यूब के ऊपर ना, आप देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अटेंड किया और काइंडली इसको शेयर करें लोगों के साथ ताकि लोग लॉस ना करें, लोग सीखें और फंडेड अकाउंट की तरफ आएँ। यहाँ पे एंड करते हैं, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।